दोस्तों, वीडियो की इस नई श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ माता मह नवमी विशेषांक। माता मह नवमी कब पड़ेगा, कैसे तर्पण करना है और किसके लिए तर्पण करना है, ये विशेष इस वीडियो में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आप सबको दिल से बहुत धन्यवाद पितृपक्ष की वीडियो को इतना प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आप सबसे सबसे पहले ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि माता मह श्राद्ध या माता मह नवमी जो है वो किसके निमित्त किया जाता है और क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो किसके लिए किया जाता है मैं आपसे ये बता रही हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कौन कर सकता है। तो सबसे पहले किसके लिए किया जाता है, तो हमारे यहाँ पर जो प्रथा है, वो ये है कि अगर आपकी सास नहीं है तो आप सास के लिए कर सकते हैं, आप अपने दादी सास के लिए कर सकते हैं। विशेष रूप से ये तर्पण श्राद्ध का दिन जो होता है उसमें आप माता मह नवमी में इन दोनों के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके नाना नानी नहीं है, यानी माता मह मतलब सबसे विशेष रूप से माता मह का मतलब होता है नाना, आप अपने नाना नानी के लिए भी कर सकते हैं। इस विशेष दिन पर आप तर्पण, पूजा, श्राद्ध, व्रत भी धारण कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए, माता के रक्त संबंधित लोगों के लिए अगर आप तर्पण करना चाहते हैं तो आप विशेष तौर पर माता मह नवमी पर कर सकते हैं। इस साल 2021 में माता मह श्राद्ध या माता मह नवमी जो है वो 30 अक्टूबर 2021 को पड़ रहा है। जैसा कि आप सबको नाम से ही विदित है कि ये जो माता मह नवमी है ये अश्विनी माह की, यानी अश्विनी माह जब भाद्रपद, सावन के बाद भादव, भादव के बाद अश्विनी मास आता है, तो अश्विनी मास में जो है वो अश्विनी मास की प्रतिपदा तिथि को किया जाता है। तो इस बार मैंने आपको बताया ही कि 2021 में सितंबर 30 2021 को ये व्रत किया जाएगा या श्राद्ध किया जाएगा। आप व्रत करते हो तो व्रत करें और तर्पण श्राद्ध करना चाहते हैं तो आप श्राद्ध कर सकते हैं। आप बात करते हैं कि कौन लोग ये तर्पण कर सकते हैं, तो विशेष रूप से माता के लिए अगर तर्पण करना चाहते हैं तो बेटियां बिल्कुल कर सकती हैं। सास के लिए तो विशेष रूप से बहुएं ही करती हैं, यानी बेटियां की करती हैं। और हमारे यहाँ पर जो है बेटी का बेटा यानी नाती भी, मतलब जैसे अगर आपका जो बेटा है, यानी अगर आप लेडीज़ हैं और आपका बेटा है वो अपने नाना नानी के लिए तर्पण करना चाहता है तो ये स्पेशल दिन जो है यानी माता मह नवमी, माता मह श्राद्ध के दिन ही नाना नानी या माँ से संबंधित किसी भी रिलेटिव के लिए तर्पण कर सकता है, आप या आपका बेटा कर सकता है। तो ये विशेष रूप से तर्पण का विधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार आप अपने माता के रक्त संबंधित कोई भी तर्पण कर सकते हैं। सास का अगर आपकी सास नहीं है, यानी पति की माता जी नहीं है तो भी आप उनके लिए कर सकते हैं। उनकी दादी नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, यानी 2 पुस्त तक आप कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई है, जैसे कि आपके यहाँ पर कोई अकाल मृत्यु से मर गया है, तो भी आप वो, उसके लिए मैं दूसरा एक वीडियो डालूंगी कि अकाल मृत्यु से जो भी जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी तिथि का नहीं पता है, समय का नहीं पता है, तो उनका तर्पण कैसे करना है, वो अश्विनी पक्ष की ही चतुर्थी तिथि को होती है। और उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, कैसे करते हैं बाकायदे उस सबका डालूंगी। तो मैं बता रही हूँ आपको माता मह नवमी पर या माता मह श्राद्ध पर कौन माता मह श्राद्ध कर सकता है और कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले कैसे कर सकता है ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले जो है आप नहा धोकर जो है आप नित्य पूजन करेंगे, जैसे जो पूजा होता है आप वैसे करेंगे। इसके अलावा आप जो है, हमारे यहाँ पर जो मेरा कल्चर है मैं आपको बता रही हूँ, आपके यहाँ हो सकता है अलग हो। जो भी भोजन आपकी सास को, आपकी माँ को, आपके नाना नानी को, आपके जो भी रिलेटिव जिनके संबंध आप करना चाहते हैं उनका जो प्रिय भोजन है आप वो बना सकते हैं। इसके अलावा हाँ, लेकिन वो प्याज लहसुन रहित होना चाहिए। इसके अलावा जो चना दाल की पूड़ी बनती है, हमारे यहाँ पर खीर बनता है, कोड़े की सब्जी कभी कभी बनती, कभी कभी नहीं बनती है। आप विशेष रूप से चने दाल का पूड़ी या पराठा और उसके साथ जो है खीर का भोग लगाया जाता है। तो ये भोग जो है पहले हवन कुंड में पहले तो हमारे यहाँ सबसे पहले कोई भी भोग जो बनता है वो भगवान को ही भोग लगता है। उसके बाद आप ये भोग जो है
वो आप हमारी जो भी बलि मतलब जो हमारे देवता होते हैं, फिर गौ माता के लिए पंच बलि का जो विधान है उसमें आप निकालेंगे। उसके बाद आप अपने गोत्र का स्मरण करते हुए जिनको भी आप तर्पण करना चाहते हैं, जिनको आप देना चाहते हैं, उनको हवन कुंड में डाला जाता है और यथाशक्ति आप ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। अब जैसे यहाँ मेट्रो सिटीज़ में मुझे दिक्कत है कि मैं ब्राह्मण भोज नहीं करा सकती, यहाँ पे कोई ब्राह्मण ही नहीं मिलता है, कोई मिलता भी है तो कोई खाना नहीं चाहता है, कोई कुछ है। मतलब ओरिजिनल जो हमारे उधर यूपी बिहार या एमपी में लोकल लेवल पे जो मिल जाते थे लोग खिलाने के लिए, तो वो यहाँ पर ऐसे नहीं मिलते, ऐसे सच नहीं मिलते। मंदिर में जो भी ब्राह्मण होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते, कुछ में अलग ही, कुछ वो लेखा वाले होते हैं, कुछ अलग होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जो ब्राह्मण दान का जो पैसा होता है, जो ब्राह्मण भोज का पैसा होता है, उसको निकाल के रख देती हूँ। आप गया जाइए या हरिद्वार जाइए, हरिद्वार में वो पैसा आप दान कर दीजिए, वहाँ उनका एक प्रॉपर ट्रस्ट भी चलता है, वहाँ पे भी दान कर सकते हैं, वहाँ पे भी दान कर सकते हैं। या फिर आप जो है किसी मंदिर में भी आप भोजन, जहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर जो शक्तिपीठ वगैरह है, वहाँ पर भी आप भोजन के लिए दान कर सकते। तो आप उनके नाम से भोजन, ब्राह्मण भोजन अगर आप नहीं करा पा रहे हैं या आपको शक्ति नहीं है, तो भी आप ये कर सकते हैं। आप भोजन के निमित्त जितना भी पैसा दान करना चाहें, मान लीजिए 10 किलो आटा का पैसा या 4 किलो घी का, जैसे नवरात्र भंडारे वगैरह में हम दान करते हैं, वैसे आप अपने पितरों के नाम से वो दान जरूर करें। जो भी आपसे संबंधित हैं, चाहे वो सास हैं, चाहे वो दादी सास हैं, चाहे माता हैं आपकी, चाहे नाना नानी हैं, तो आप उनसे संबंधित इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। दान का बहुत विशेष महत्व है, चाहे वो पशु के लिए दान हो, चाहे वो ब्राह्मण दान, ब्राह्मण भोज हो, तो सबसे पहले आप दान जरूर करें। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर रिवाज है, अगर सास जो है वो सुहागन है, या माँ आपकी सुहागन है, या नानी आपकी सुहागन है, आपकी दादी सुहागन मरी हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है कुछ सुहाग संबंधित चीज़ें भी दान करें और किसी सुहागन ब्राह्मणी को ही दान करें। यानी जो ब्राह्मण की पत्नी होती हैं, जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं बाकायदा सही रूप से, उनकी जो पत्नी है उनको दान कर सकते हैं, या कोई गरीब महिला है उसको आप सुहाग संबंधित चीज़ें दान कर सकते हैं। तो आप विशेष तौर पर इस तरह की चीज़ों का दान जरूर करें। तो ये माता नवमी विशेषांक के लिए मेरी स्पेशल वीडियो थी और मैंने तिथि आपको बताई। अच्छा, समय भी बताना चाहूँगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जो समय होता है श्राद्ध का या जो तर्पण वगैरह का, कुछ लोग व्रत भी रहते हैं, तो व्रत का जो वो है वो दोपहर में 12 बजे के बाद आप तर्पण कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी तर्पण का समय होता है वो दोपहर यानी 12 बजे के बाद ही किया जाता है। अच्छा, आप भोजन में मैंने ये बताया कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तर्पण में मैंने पहले भी ऑलरेडी बताया है, कुछ घास, जौ, तिल, ये सब चीज़ें लेके, चावल, अक्षत लेके, आप पुष्प लेके आप कर सकते हैं। कुछ जगह पर ये भी सिस्टम है कि जो गेट होता है, मेन गेट के साइड में दोनों कोनों पर जो चौखट होती है हमारी, दोनों कोनों पर उनका आवाहन किया जाता है और फिर विदा किया जाना है। पितृपक्ष का जो अंतिम दिन होता है, यानी इस बार 6 अक्टूबर 2021 को पड़ रहा है, उस दिन अंतिम दिन विदा भी कर दिया जाता है। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो चौखट वगैरह पर चावल वगैरह रख के दिया भी प्रज्वलित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको पूजा देते हैं, उनको भोग वगैरह लगाकर उनको अमावस्या के बाद आप उस दिन दान कर सकते हैं और उनको भोजन दे सकते हैं, वो हवन कुंड में डालकर सकते हैं। और इस तरह से माता में नवमी या माता में श्राद्ध को आप पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ स्पेशल चीज़ें आपको माता महेश नवमी श्राद्ध करके आपको मिलेगी, आपको फल के रूप में आपको ज़रूर मिलेगी। जैसे कि माता नवमी पर जो लोग श्राद्ध करते हैं अपने पितरों के निमित्त, उनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित कोई भी विकार नहीं होता। इसके अलावा जो लोग शांति प्रिय, उनको शांति अवश्य मिलती है, जो इस तरह के पितरों के निमित्त दान करते हैं या पूजा श्राद्ध तर्पण करते हैं। तो इतना सारा फिर से मैं आप सबको यही बोलना चाह रही हूँ, इतना सारा ये माता में नवमी का वीडियो था, आपके लिए विशेषांक था। और जो आप सब ने इतना प्यार दिया पितृपक्ष वीडियो को, बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग अस। तब तक के लिए नमस्कार।